ओके, सो इन लास्ट क्लास में हम लोग प्रोसेस के बारे में देख रहे थे। ठीक। एंड इसके बाद यहाँ पे आता है, आपने प्रोसेस चलो ये देख ली सारे। बट अब आता है कि अगर आपको किल करना है तो किल करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किल करके देखा था। एक तो आप क्या कर सकते हो, पीआईडी से किल कर सकते हो। पीआईडी से किल करने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ फायरफॉक्स रन कर रहा हूँ। हम्म, ये ऐसा करते हैं, टॉप कमांड चलाते हैं। टॉप कमांड हमने चला ली, ये चल रही है। एंड मैं फायरफॉक्स को और मैंने ओपन कर लिया है यहाँ। तो अब मुझे यहाँ फायरफॉक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फायरफॉक्स आने लगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फायरफॉक्स को जो है वो मैं किल कर दूं, फायरफॉक्स को हटा दूं। एंड यहाँ से हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी ये फायरफॉक्स ओपन है। ठीक है। एंड हम यहाँ से जाके इसकी जो पीआईडी है वो हमें देखनी है, 4178। एंड हम यहाँ पर किल स्पेस 4178 करेंगे। 4178। और ये हमारा जो फायरफॉक्स है वो किल हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे फायरफॉक्स अवेलेबल नहीं, किल हो चुका है। ठीक है। एंड इसके अलावा हम एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस नेम से भी किल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ क्या करना है, मैं सेम फायरफॉक्स ओपन किया हो। फायरफॉक्स एंड फायरफॉक्स ओपन हो। ये ओपन हो गया। ठीक। फायरफॉक्स आने के बाद मैं इसे यहाँ पर पी किल, जब आप नेम से करते हो तो पी किल लगाते हो, प्रोसेस किल स्पेस फायरफॉक्स एंड देन एंटर। सो अभी यहाँ पर चेक करें, सो अभी भी यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मतलब आप नेम से भी कर सकते हो, पीआईडी से भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्या चाहते हो, यहाँ पर जो आप किल करते हो ना, तो ये किल में क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ किल कमांड चलाते हैं तो एक सिग्नल जो है वो बैकग्राउंड में पहुंचता है आपकी प्रोसेस के पास, जो उसे किल करवाता है, यानी उसे क्लोज करवाता है। तो ये सिग्नल यहाँ पे बहुत सारे होते हैं वैसे। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, किल स्पेस टर्मिनल को चलाने, किल स्पेस -L। तो यहाँ पे आपको सिग्नल दिखाएगा। अब ये इतने सारे सिग्नल होते हैं, 64 टाइप के सिग्नल, देखा ना ये सारे। यानी इतने तरीके से किल किया जा सकता है किसी प्रोसेस को। ये 64 हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप 64 ठीक है, इसे पढ़ा जा सकता है। बट एक सीधा सा रूल है कि आप नॉलेज उतनी यूज करो जितनी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो 64 पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे आपको वहां पर कंफ्यूजन भी होंगे, और बहुत सारे आपको वहां पे प्रॉब्लम्स भी आएंगी उस चीज को रिमेम्बर रखने में। सो जो मेनली यूज आपके सिग्नल है वो कौन से हैं यहाँ पर, वो हम देखते हैं। सो जस्ट स्टॉप शेयर एंड शेयर अगेन। ठीक। तो यहाँ पे सिग्नल अगर हम देखें तो ये कुछ सिग्नल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आपके RHCSA के अंदर भी दिए गए। किलिंग प्रोसेस में सिग्नल नंबर 1 आता है सबसे पहला। अगर आप सिग्नल नंबर 1 सेंड करते हो, ये मैं बताऊंगा कैसे सेंड कर सकते हो। बट अगर आप सिग्नल नंबर 1 सेंड करोगे तो इस सिग्नल नंबर 1 का जो शॉर्ट नेम होता है वो रहता है यहाँ पर हब सिग्नल। एंड इसकी डेफिनेशन, हब का मतलब क्या है यहाँ पर, हैंग अप। काम क्या है इसका, so used to report termination of the controlling process of a terminal, also used to request process reinitialization configuration reload without termination। तो अगर आप ये सिग्नल देते हो तो आपकी जो प्रोसेस है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक तरीके से रिलोड हो जाएगी। यानी आप उस प्रोसेस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप दोबारा से इनिशलाइज करो, दोबारा से अपने आप को जो है वहां पर रिलोड करो एक तरीके से। क्योंकि हमने रिलोड और रीस्टार्ट का मतलब समझा था। रीस्टार्ट मतलब प्रोसेस पहले क्लोज होगी एंड देन अगेन ओपन होगी। एंड रिलोड का मतलब कि वहां पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिफ्रेश होगी, वो आपकी रिलोड होगी। सो अगर आप 1 नंबर किसी भी सिग्नल को देते हो तो वहां पे अगर उससे रिलेटेड कोई भी कन्फेशन कन्फेशन फाइल है, कोई कन्फेशन प्रोसेस है, सो वो सिर्फ वहां पे रिफ्रेश होगी, रिलोड होगी। 2 नंबर जो है इसका काम क्या होता है, कीबोर्ड इंटरप्ट के लिए होती है। means cause program termination can be blocked or handled sent by pressing INTR key sequence control C। अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जब आप कंट्रोल C करते हो तो आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, यानी बिल्कुल क्लोज हो जाती है।
एंड जब आप कंट्रोल जेड करते हो तो वहां पे आपकी प्रोसेस जो है वो स्टॉप होती है। तो ये वही कंट्रोल सी के लिए है, यानी 2 नंबर सिग्नल या तो हम कंट्रोल सी कर दें कीबोर्ड से, तब भी सेम काम हो रहा है। कंट्रोल सी ना करके अगर हम वहां पे किल सिग्नल यूज करें तो हम -2 यानी मतलब 2 नंबर का सिग्नल यूज करेंगे, तो वो भी क्या, आपने कीबोर्ड से उस प्रोसेस को इंटरप्ट किया है, कीबोर्ड की मदद से आपने उसे मैनुअली प्रोसेस को क्लोज किया है। तो वो यहाँ पे क्या रहती है, आपकी आईएनटी सिग्नल रहती है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 नंबर का जो सिग्नल है वो क्विट सिग्नल है, यानी कीबोर्ड क्विट है। सिमिलर टू सिग आईएनटी, यानी जो सिग्नल आईएनटी का है सेकंड नंबर का है, उसी की तरह लगभग सिमिलर है। एड्स द प्रोसेस डंप एट टर्मिनेशन सेंट बाई प्रेसिंग क्विट की सीक्वेंस, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तरीके से की सीक्वेंस एक भेज रहे हो, एक की के द्वारा आप ये बता रहे हो कि आपको वहां पर जो है आपकी जो प्रोसेस है उसे टर्मिनेट करना है। मतलब प्रोसेस को ये सिग्नल दे रहे हो, ये इंडिकेट कर रहे हो कि आप अपने आप को क्लोज करना स्टार्ट कर दो, ये हमारी साइड से की सीक्वेंस हम आपको दे रहे हैं। या इसकी शॉर्टकट की जो है वो ये हो सकती है कंट्रोल एंड ये बैक स्लैश, इससे भी सेम काम करेगा। आप चाहे 3 नंबर सिग्नल यूज करो या फिर आप कंट्रोल ये बैक स्लैश करो, तब भी 9 नंबर सही है, सिग्नल। नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? क्विट। वाला। हाँ देखो, 3 नंबर सीधा मैंने बताया ना, एक देखो क्या हो गया, कीवर्ड इंटरप्ट, प्रोसेस चल रही है हमने उसे इंटरप्ट कर दिया। ठीक, जैसे अभी आप क्या है कि मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो और मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया कि ठीक है बस यहीं पे खत्म करो, आज का क्लास खत्म। एक क्या है क्विट, मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले से ये टर्मिनेट कर दिया कि एक आप जो है प्रॉपर जो चीज कर रहे हो उससे क्लोज करके और आप बाहर हो जाओ, मतलब मेरी साइड से ओके। यानी अगर आप कुछ वर्ड बोल रहे हो तो आप उस लाइन को पूरा करो एंड देन बाहर हो जाओ। तो वो सिग्नल क्या हो गया, वो 3 नंबर हो गया कि मैंने आपसे ये बोल दिया कि आप जो कर रहे हो अपनी बात को पूरा करके और आप क्विट कर जाओ, बाहर हो जाओ। ये की सीक्वेंस दिया। समझ गया। ऊपर वाला क्या है, मैंने आप जहां पर थे वहीं बड़ी पे मैंने रोक दिया आपको। आप आधी लाइन पे थे, मैंने आधी पे ही बंद कर दिया, बोले बस इतने पे, बाकी कल बोलना। वो 2 नंबर हो गए, समझे? क्लियर था। 9 नंबर सिग्नल जो है वो किल का, वो क्या है, ये आपके लिए इसे बोलते हैं किल सिग्नल या फिर किल अनब्लॉकेबल, causes abrupt program termination, cannot be blocked, ignored or handled, always fatal। इसका अगर हम सीधा सा सिंपल वर्ड में बोले तो ये आपका फोर्सफुली सिग्नल के लिए होता है। यानी कभी अगर कोई भी प्रोसेस कितना भी आपका फैटल एरर दे रही हो, आपके जो है ब्लॉक हो रखी हो, यानी कि आपको इग्नोर कर रही हो, हैंडल ना हो रही, तो उस केस में 9 नंबर यूज करते हैं। अगर याद हो तो शायद मैंने बताया था आपको ये लास्ट उसमें कि कभी भी आपको जैसे हमारे सिस्टम में आ जाता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग या कुछ ऐसा आ जाता है कि हम कीबोर्ड से माउस से क्लोज कर रहे हैं, वो क्लोज ही नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो आप फोर्सफुली क्लोज करने के लिए यहाँ पे 9 नंबर सिग्नल यूज करके किसी भी प्रोसेस को क्लोज करवा सकते हो, चाहे वो कितनी भी कंडीशन में हो। बस आपको वहां पे आपका जो कीबोर्ड है वो कमांड चल जानी चाहिए, बस इतना वर्क कर रहा हो, आप किसी भी प्रोसेस को वहां पे क्लोज करवा सकते हो। तो ये उसके लिए होते है फोर्सफुली के लिए। 15 नंबर जो है वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जब हम नॉर्मल किल करते हैं, जैसे मैंने अभी किया था किल स्पेस कुछ पीआईडी दे दिया था 4178 समथिंग। सो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल किल के साथ में आपको बैकग्राउंड में 15 नंबर सिग्नल जाता है। आप कुछ सिग्नल नंबर दो या मत दो, वहां पे कौन सा सिग्नल जाता है, 15 जाता है। ये भी क्या होता है, टर्मिनेट करने के लिए होता है, बट ये टर्मिनेट करने का क्या एक पोलाइट वे है। पोलाइट वे मतलब क्या है, ये आपका अलाउ करता है, प्रोसेस को खुद बोलता है कि आप सेल्फ क्लीन अप करो, अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करो एंड उसके बाद आप एंड कर दो। मतलब ये सिर्फ वहां ऑर्डर दे रहा है कि टर्मिनेट करो, बट आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं इतनी जल्दी करना है या इसके बाद करना है। आपके प्रोसेस पे जितनी भी प्रोसेस चल रही है, आपकी चाइल्ड प्रोसेस जो भी चल रही है, उन सबको आप प्रॉपर एंड करके और प्रॉपर क्लोज अप कर दो। वो क्या है, वो 15 नंबर है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो 18 नंबर क्या है, कंटिन्यू का, यानी सेंड टू अ प्रोसेस टू रिज्यूम इफ स्टॉप। अगर आपने किसी प्रोसेस को स्टॉप किया है, जैसे प्रोसेस को हमने क्या किया, हमने टर्मिनेट नहीं किया, हमने उसे क्लीन नहीं किया, हमने सिर्फ उसे स्टॉप किया हुआ। सो उसे स्टॉप से रिज्यूम करने के लिए आप यहाँ पर 18 नंबर सिग्नल का यूज कर सकते हो। तो वही यहाँ लिखा है कि आप यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हो, और स्टॉप डेक कैन नॉट बी ब्लॉक इवन इफ हैंडल्ड, ऑलवेज रिज्यूम द प्रोसेस। सो आपको यहाँ पर कोई ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ना ही ब्लॉक कर रहे हो आप, आपको सिर्फ ये रिज्यूम कर रहा है प्रोसेस को, अगर आपने उसे आप के तरीके से क्या कर रहा है, स्टॉप कर रखा है। सो 19 नंबर सिग्नल जो इसके बाद है वो स्टॉप है, एंड इसे हम स्टॉप अनब्लॉकेबल कहते हैं। तो ये क्या करता है, सस्पेंड द प्रोसेस, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड और हैंडल्ड,
ये क्या करता है, आपके प्रोसेस को सिर्फ सस्पेंड करता है। सस्पेंड मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने ऊपर वाली में क्या किया, हमने उसे रिज्यूम करवाया। बट सस्पेंड मतलब क्या है कि हम उसे एक तरीके से ये कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप काम करना वहां पे बंद कर दो। एक जैसे क्या हो गया कि हमने बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि जब तक हम आपको दोबारा स्टार्ट ना करें तब को स्टार्ट नहीं होना है, चाहे हम 1 घंटे ना करें चाहे एक दिन ना करें। बट 19 वाला क्या है, वहां पर हमने उसे सस्पेंड किया है, तो सस्पेंड में हमेशा वैसे नॉर्मल भी आपने वर्ड सुना होगा, कभी किसी को सस्पेंड भी किया हाँ जाता है, सर। चाहे वो स्कूल से, तो वो एक लिमिट होती है कि आपको 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाता है, आपको 1 मंथ के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पर जब 19 नंबर सिग्नल जाता है तो वो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए वहां पर सस्पेंड देता है। जबकि 20 नंबर जो है वो भी देखो सेम है, वो भी स्टॉप के लिए। बट 20 नंबर क्या है, ये आपको स्टॉप ऐसे करता है कि जब तक वापस आप उसे स्टार्ट या रिज्यूम नहीं करते तब तक वो काम नहीं करेगा। मतलब वो अपनी मर्जी से वहां पे स्टार्ट हो ही नहीं सकता जब तक आप मैनुअल उसे स्टार्ट नहीं करवाओ, कीबोर्ड से दोबारा स्टार्ट नहीं करते। सो वो 20 नंबर होता है। ठीक, बताओ। सर ये कैन नॉट बी ब्लॉक्ड क्या हुआ मतलब इसका? हाँ, ये कैन नॉट बी ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जो सस्पेंड कर रहा है ना प्रोसेस, उसे ब्लॉक करने या हैंडल नहीं, ब्लॉक ना कर रहा है और ना ही हैंडल कर रहा है। जैसे एक तरीके से क्या है, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, या कि यानी कि वो ना तो ब्लॉक किया जा सकता है और ना ही हैंडल किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे सस्पेंड मतलब क्या, हमने आपको सस्पेंड कर दिया है कि आप 10 दिन के लिए सस्पेंड। उतने टाइम में आप ना तो ब्लॉक किए जा सकते हो किसी से और ना ही हैंडल किए जा सकते हो। मतलब एक आपके पास हमने एक वो दे दिया है कि ऐसा ही करना है इतने दिन तक, इतने दिन तक आप पे किसी का कंट्रोल नहीं। वो चीज ये कह रहा है। सर तो जैसे ऐसे मतलब क्यों हमने माने उसे? स्टॉप यूज करा हमने। हाँ देखो, इसमें फर्क दिख जाएगा 19-20 में, ही नहीं दोनों का। आप जब ये 19 और 20 देख रहे हो तो देखो 19 में हमने क्या किया, सस्पेंड किया। मतलब हमने उसे टाइम पीरियड दे दिया कि मान लो आपको 2 घंटे के लिए सस्पेंड हुआ। तो 2 घंटे तक वो ना तो ब्लॉक किया जा सकता है और ना ही उसे हैंडल किया जा सकता है। ना तो मतलब उसे ठीक किया जा सकता है और ना ही उस पर यह किया जा सकता है कि आप बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ना वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो हैंडल होगा, रिज्यूम होगा। 20 नंबर में यहाँ पे देखो क्या, ये हमने कीबोर्ड स्टॉप किया है, मतलब मैंने ये कहा था कि ये मैनुअल आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो कैन बी ब्लॉक्ड यानी आप इसे बिल्कुल टर्मिनेट भी कर सकते हो, बिल्कुल किल भी कर सकते हो। आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं यूज करना। या फिर आप उसे हैंडल भी कर सकते हो, यानी स्टार्ट कराना है तो स्टार्ट भी करवा, रिज्यूम भी करवा सकते हो। तो वो चीज यहाँ पे, तो इन दोनों में देखो डिफरेंस, वो सर चीज तो समझ। कंटिन्यू वाला कौन से स्टॉप पे यूज काम करेगा? कंटिन्यू वाला इसी स्टॉप पे काम किया जा सकता है। इनमें से अगर आपने इसे रिज्यूम हो सकता है, वो जैसे अब ये वाला क्या है, ये रिज्यूम नहीं हो सकता 19 वाला। मतलब इसमें है ना कि हैंडल नहीं हो सकता, तो इस पे नहीं करेगा, 20 वाले पे करेगा। ये हैंडल हो सकता है। ओके। हम्म। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस जैसे इसमें भी देखो, वैसे अगर हम देखें तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या आप वैसे देखोगे तो इनका इतना यूज नहीं पड़ता। कभी कभी इंटरव्यू में है ये है कि हाँ आपसे 2-3 इसमें से पूछ ले जाते हैं, वो भी अगर मैं बोलूँ तो आपके पास ये कितने 3 to 5 और 3 8 है। 8 है तो इतने वैसे नहीं याद किए जा सकते। बट नॉर्मली देखो, वैसे अगर आपको प्रैक्टिकल वे में देखें तो यहाँ पे जो मोस्टली यूज में आ सकते हैं, वो आपको यूज में या तो ये आता है कंट्रोल C वाला 2 नंबर, एक 9 नंबर और एक 20 नंबर। ये तीन आपको सबसे ज्यादा यूज में आ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल हमें नहीं भूलना है कि हाँ इन तीनों का काम किया। बाकी एक बार को अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये तीन बिल्कुल ऐसे हैं कि याद रखने ही रखने। ठीक। जी सर। ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें तो किल के बाद में हमने क्या किया था, फायरफॉक्स कर लिया था। एक चीज हमने नहीं देखी अभी। हम जब टॉप कर रहे थे, टॉप में तो हमें दिख जा रहा था कि हमारा फायरफॉक्स कहाँ चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन करूँ, फायरफॉक्स एंड एंटर, सो फायरफॉक्स ओपन होगा। ये ओपन हो गया। एंड ओपन होने के बाद अभी अगर मैं यहाँ क्या करूँ, एक तो मैं टॉप कमांड से चेक कर सकता हूँ, टॉप में मुझे दिख जाएगा मेरा फायरफॉक्स, यहाँ पे मुझे शो करेगा फायरफॉक्स आ रहा है देखो। बट हम टॉप का यूज ना करके
हम क्या करते हैं, पीएस कमांड से ये चीज देखते हैं कि पीएस से हम कैसे से एनालाइज कर सकते हैं। तो पीएस करते हैं, एंड पीएस अगर मैं ये यूएक्स भी करूं, एंड मैं साथ में, वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस आएंगी, यहाँ भी फायरफॉक्स कहीं ना कहीं आएगा, जैसे ये आ रही है फायरफॉक्स की प्रोसेस। बट सम टाइम आपको इतनी सारी प्रोसेस में नहीं देखना है, तो आप यहाँ इसे ग्रैब कर सकते हो, ग्रैब, फिल्टर कर लो, ग्रैब स्पेस एंड फायरफॉक्स। सो ये सारी हमारी इतनी प्रोसेस है जो कि फायरफॉक्स से रिलेटेड है, एंड ये सारे फायरफॉक्स के साथ में काम कर रहे हैं, जैसे फायरफॉक्स है, एंड उसके साथ में ये कुछ और चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड आईडीज फॉर ब्राउजर, एंड इसके अलावा यहाँ पे फायरफॉक्स कंटेंट प्रोसेस चाइल्ड आईडीज फॉर ब्राउजर, ये उसकी कुछ चाइल्ड प्रोसेस भी है जो उसके साथ में उसकी और लाइब्रेरी वगैरह के लिए यहाँ पर यूज हो रही है। तो इतनी सारी हमारे पास यहाँ पे चल रही है। एंड यहाँ पर अगर मैं किसी प्रोसेस को ऐसी क्लोज करना चाहता हूँ जो कि किसी यूजर से ऑन है, जैसे यहाँ पर आप एक चीज ये कर सकते हो, आपको जैसे इसमें तो ऐसा नहीं फर्क दिखेगा, बट वैसे आप चाहते हो किसी प्रोसेस की एक सिंगल प्रोसेस को आपको क्लोज करना है। लाइक जैसे मुझे यहाँ पर जो है ये 4918 क्लोज करना, तो एक तो तरीका क्या है, मैं यहाँ पर किल स्पेस 4918 ये किल कर दूं, तो नो सच प्रोसेस वाई पी एस ऑफ पी एस ऑफ, तो ओके चेंज हो गई है, किल 4943, ओके अगेन चेंज, ओके चेंज होती जा रही है क्योंकि ये फायरफॉक्स चल रहा है तो इसके साथ में बदल रही है। बट कौन सी नहीं बदली है, 4706 ये वाली नहीं बदली, 4820 भी नहीं चेंज। भी नहीं चेंज हुई, तो ये था 4820 तो इन्होंने उससे ट्राई किया, एंड अभी हम देखें, सो यहाँ पे ये चल रहा है, मतलब इसकी कुछ प्रोसेस काम करनी बंद हो गई है, लेकिन वैसे ये चल रहा है। वैसे हम देखें तो हमारा काम कर रहा है, पूरी प्रोसेस नहीं किल हुई। ठीक, यहाँ पर अगर पूरी किल करनी है तो यहाँ पर ऐसे मैटर में आपको ये फायरफॉक्स जो पी किल वाला होता है नेम से, वो बेटर रहता है। आप ये करोगे तो वो पूरी तरीके से जितनी भी प्रोसेस है उस फायरफॉक्स को बंद करा के ही छोड़ेगा, सब कुछ बंद हो गया है। क्योंकि वैसे आप किसी एक के जरिए नहीं, या तो हम जो चार पांच प्रोसेस आई वो सारी वन बाय वन क्लोज करते, तब वो क्लोज हो जाता। तो हमें किल और पी किल दोनों याद रखनी है। एंड इसके अलावा अगर कोई आपका यूजर ऑन कर रहा है, जैसे यूजर मीन्स हमारे पास यहाँ पे आप एक दूसरा यूजर ओपन करें हम, एंड एस यू स्पेस हाइफन स्टूडेंट, स्टूडेंट लॉग इन हो गया, तो आप कमांड भी इस पे चला दी। एंड यहाँ पे अभी अगर हम चेक करें तो yes स्पेस यूएक्स से भी चेक कर सकते हैं। सो वी हैव दिस टॉप एंड टॉप कमांड एंड दिस बैश एस यू हाइफन स्टूडेंट, ये सारी प्रोसेस जो है वो हमारे पे स्टूडेंट ऑन है, यानी स्टूडेंट की ये दो प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो यूजर की प्रोसेस है सिर्फ उन्हें क्लोज कर दें, अब इनमें कई यूजर हो सकते हैं जिनमें किसी एक यूजर की भी आप क्लोज कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर पी किल चला सकते हैं, प्रोसेस किल हाइफन यू फॉर यूजर एंड यूजर नेम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट की जो प्रोसेस है वो किल होगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर आके देखूं तो मेरी प्रोसेस जो टॉप थी वो वहां पे किल हो गई थी। मेरी जो प्रोसेस थी, जैसे मेरे यहाँ पर ये टॉप चल रही थी, एंड टॉप में मैं देखूं मैंने स्टॉप नहीं किया, अगर मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, सो ये मेरी जो टॉप है यहाँ पे वो एंड हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किल हो गई। या इसी तरीके से अगर कोई भी इसकी प्रोसेस चल रही है तो वो सारी प्रोसेस को किल कर देगा उस यूजर की। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें हम क्या कर सकते हैं, जैसे लाइक एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर मैं, मेरे पास एक दूसरा यूजर भी है यहाँ पे, ये दूसरी मशीन है, सॉरी यूजर नहीं, दूसरी मशीन है मेरे पास। सर एक डाउट था, हम्म। जैसे हम लोग परमिशन देते थे, हम्म। तो किल की भी परमिशन दे सकते हैं हम लोग दूसरे यूजर को? किल चलाने की, हाँ। किल चलाने के प्रोसेस जो परमिशन है, हाँ वो दे सकते हैं।
इसकी वो देखें कहाँ पे आती है। अगर मैं देखूं क्या, वेयर इज किल, कमांड क्या थी वेयर सर? इज, हाँ वेयर इज किल, यूजर विन किल, यूजर शेयर, यूजर, यूजर विन में आ रहा है तो इसे देने की जरूरत ही नहीं है, फिर किल तो कोई भी ऐसे चला देगा। ये बस रूट की कोई किल नहीं कर पाएगा, बाकी किल हो सकती है। एस बिन वाली जो होती है वो हर कोई नहीं चला पाता है, बिन वाली चला सकते हैं। जो बिन वाले हैं वो तो नॉर्मल यूजर के लिए परमिशन रहती है, ये चलाई जा सकती है। बस ये एक जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस की अच्छी चीज क्या होती है, प्रोसेस अपने अपने यूजर की वो किल होती है। सो वो अपनी अपनी कोई भी किल कर सकता है स्टूडेंट। तो वही मैं दिखा रहा था यहाँ पे कि कोई भी यूजर ये कहीं किल कर सकता है अपनी अपनी प्रोसेस को, तो ये विन के अंदर है, इस पे ऐसी कोई परमिशन अलग तो से कोई स्टूडेंट यूजर किसी और यूजर की किल्स कर सकता है रूट के अलावा? किसी और यूजर की वैसे नहीं कर सकता, वो अपनी कर सकता है, लेकिन किसी और की अगर हम देखें तो और की नहीं चलनी चाहिए वैसे। यूजर इसमें कौन सा, यूजर वन है शायद। क्या नाम था उसका, कैट स्पेस ईटीसी फास्ट एफएडी, एंड यहाँ पे 5 स्टूडेंट को यूजर है नहीं इसका, तो एक यूजर बना लेते हैं, यूजर एड एंड यूजर वन, फास्ट डब्ल्यू डी, सॉरी, फास्ट डब्ल्यू डी यूजर वन एंड रेड, ठीक है दे दी, एससी स्पेस हाइफन यूजर वन, यूजर वन आ गई, इसमें मान लेते हैं टॉप चला दिया, स्टूडेंट पे आए एंड इस पे अगर हम चेक करें पी एस स्पेस ए यू एक्स, तो यहाँ पे टॉप जो है यूजर वन की दिखा रहा है, तो 5212, नहीं इस पे दिखा था ना, 5212, किल स्पेस 5212, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ओके दूसरे की परमिटेड नहीं है, हाइफन 9 यूज कर लें, ये शायद मिलेगा। दूसरे की परमिटेड नहीं है, अपनी अपनी ये किल कर सकते हैं, दूसरे की नहीं कर सकते। पी किल से भी नहीं होगा? किससे? पी किल से? पी किल, हाँ। हाँ पी किल से भी नहीं होगा, अगर किल से नहीं हो तो पी किल से भी नहीं होगा, तो दोनों काम एक ही करते हैं बैकग्राउंड में, बस फर्क ये होता है वहां नेम से होता है, वो नंबर से होता है। ठीक है। पी किल भी कर दोगे अगर नेम देगा, क्या कहते थे, स्टॉप किया था। नहीं, वो आप नहीं, करने रहते हैं पी किल हाइफन कैपिटल यू फिर नहीं यूजर होगा। नेम, वो हम्म हम्म कहना चाह हम्म, रहा हूँ। वो भी नहीं होगा, उससे भी तो कैटेगराइज ही कर रहे थे कमांड तो पी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि यूजर अपनी अपनी जो प्रोसेस है उन्हें किल कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे यूजर की प्रोसेस को किल नहीं कर सकते, वो ऑपरेशन नहीं परमिट है, सिर्फ अपनी प्रोसेस कर सकते हैं, बाकी जो रूट है वो किसी दूसरे यूजर की प्रोसेस को किल कर सकता है। ठीक, कोई भी लोकल यूजर वैसे नहीं करेगा। उसकी एंड परमिशन भी नहीं दे सकते मतलब? नहीं, परमिशन भी नहीं दे सकते उसे, जो परमिशन में वो होता है ना, परमिशन में हम कमांड ऐड कर देते हैं, जैसे हम किसी यूजर के लिए अगर याद हो तो हम क्या करते थे, यूजर एस बिन वाली कमांड ऐड करते थे। अब आप किसी हाँ। पे जाके ऐड करोगे तो क्या करोगे, ये वाली, अब ये वाली एक्सेस तो बाय डिफॉल्ट उसके पास होता ही, एक्सेस पे तो ये तो तो किल्स काम है करो। ना, मतलब पी किल से यू का यूज कर रहा था ना? किसका होता है, पी किल में भी सेम चीज है, आप पी किल भी दोगे, आप किल दो चाहे पी किल दो, हाँ बता ना, चीज वही हो रही है। अगर आप पी किल भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, तो इसमें भी देखो ये यूजर विन से ही एक्सेस हो रही है, बिन। सेम चीज है ना, ये हम्म। चीज। तो विन की परमिशन तो वैसे ही हर यूजर के पास होती है, बट वो अपने लिए विन को चला सकता है, तो परमिशन दोगे तो उससे कोई अलग से इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि एसबिन जब हम दे देते हैं एक्सेस, तो एसबिन में हाँ ये होता है कि वो आपके सिस्टम यूजर, और सॉरी जो सुपर यूजर है उसकी कमांड थी, लेकिन वो हमने एक्सेस दे दिया कि अब ये भी चला पाएगा, ये तो सुपर यूजर की कमांड है ही नहीं ना। ठीक। जी सर। ओके।